हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे इकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है एज पिरामिड। तो एज पिरामिड्स क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। तो एज पिरामिड का मतलब क्या है कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बाय द पिरामिड। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पिरामिड है, ऐसे कोई पिरामिड है। ओके, तो इसको हमने क्या किया, तीन भाग में इसको हमने क्या कर लिया, विभाजित कर लिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, प्री फेज है ये रिप्रोडक्टिव फेज है, और इसे हम क्या कहें, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। ओके, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। अच्छा, अब देखिए इसे हम क्या कहें, प्री रिप्रोडक्टिव, इसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव। ओके, तो यहाँ देखिए इसका जो एरिया है, देखिए बहुत ज़्यादा है। इसका जो एरिया हम देखेंगे, इसका जो एरिया है ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। उससे कम ये है। ओके, फिर सबसे कम ये है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक पिरामिड के द्वारा हम समझेंगे कि कोई गिवन पॉपुलेशन है, और उसमें हम देखेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस हिसाब से हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। या कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज के कितने इंडिविजुअल हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के कितने इंडिविजुअल हैं, या रिप्रोडक्टिव फेज के कितने सारे इंडिविजुअल हैं। ओके, तो एज पिरामिड के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो जैसे पहली हेडिंग यहाँ डालिएगा, एज पिरामिड का। अब एज पिरामिड में क्या आता है कि इट इज अ एज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ गिवन पॉपुलेशन। गिवन पॉपुलेशन, कोई एक पॉपुलेशन है तो उसमें हम क्या देखेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब इसमें हम देखें तो ये तीन तरह की होती है। तो इट इज ऑफ, सॉरी, इट इज ऑफ थ्री टाइप। तीन तरह का ये होता है, तीन तरह के एज पिरामिड्स होते हैं। ओके, एक पिरामिड होता है एक्सपेंडिंग। कौन सा होता है, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग होता है। दूसरा होता है स्टेबल, स्टेबल। और थर्ड टाइप होता है डिक्लाइनिंग। थर्ड टाइप क्या होता है, डिक्लाइनिंग। ये एज पिरामिड को हमने डिवाइड कर लिया तीन पार्ट में। एक तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिंग हो गया, जिसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है। एक स्टेबल है, इसमें क्या होगा, जो पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव वाले होंगे और जो रिप्रोडक्टिव फेज वाले होंगे, ऑलमोस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले होंगे वो क्या होंगे, लेस होंगे। ओके, तभी तो स्टेबल पॉपुलेशन होगी। मतलब जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि तीन तरह का होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन के कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, हाई नंबर ऑफ यंग वंस, यंग इंडिविजुअल्स। ओके, और यहाँ क्या होगा, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट। ओके, तो यहाँ दो चीजें होंगी। एक तो यहाँ क्या होगा, हाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यंग इंडिविजुअल होगा, और हाई बर्थ रेट होगी। और यहाँ क्या होगा, लेस
नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ओके। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ क्या है कि हाई नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल होंगे, हाई बर्थ रेट होनी चाहिए, और लेस नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होने चाहिए। ओके। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है ये देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब इसको हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें तीन पार्ट में। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा प्री रिप्रोडक्टिव वाले होंगे। ओके। यहाँ क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सॉरी रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव वाले होंगे यहाँ। और यहाँ क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके। तो ये तीन पार्ट में ये हमारा कौन सा क्या हो गया, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। इसको कुछ ऐसे कर लीजिए। ओके। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो गया। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, बेल शेप्ड। बेल शेप्ड। ओके। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक। तो इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। स्टेबल पॉपुलेशन हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव। ओके। तो तीन फेज यहाँ भी हो गई। तो यहाँ इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसको देख के ये कैसा है, डोम शेप्ड है। डोम शेप्ड। अब यहाँ कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। ओके। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, यंग एंड यंग एंड एडल्ट individuals population are nearly equal। ओके। ये क्या होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। यहाँ हमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इन लेस नंबर।
यहाँ क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले होंगे, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन बच्चे और एडल्ट क्या होंगे, इनकी संख्या ऑलमोस्ट इक्वल होगी। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है जिसे हम कहते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ओके। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, तो इसको देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये क्या बनता है, घड़े के शेप का बनता है। जैसे घड़ा होता है, अर्ण होता है। जैसे उल्टा घड़ा रख दिया हो, है ना, क्या कर दिया हो, उल्टा घड़ा अगर रख दें तो कुछ ऐसा शेप इसका बनता है। तो उल्टा घड़ा रख देंगे तो यहाँ ये घड़ा वाला ये जो पोर्शन है डिलीट कर देते हैं, और इसको थोड़ा हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। ओके। तो यहाँ इसको हम ऐसे कुछ डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ जो यंग वंस हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव, इसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव, और इसे क्या कहेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना। इसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव, और इसे क्या कहेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव। एक ऐसा बना है अर्ण से, अर्ण, जैसे घाड़ा नहीं होता है, अर्ण से। और इसे हम क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, लो नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। ओके, यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका नंबर लो होता है। और यहाँ क्या होता है, डाइंग ऑफ, डाइंग ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ जो पी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डाइंग ऑफ पॉपुलेशन है। ओके। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, एज पिरामिड के बारे में। तो एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एज पिरामिड हमने देखा, तो ये क्या है, इट इज अ एक मेथड है, इट इज अ मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन, या एज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें पॉपुलेशन का। तो किसी पॉपुलेशन में हम एज एज के रिस्पेक्ट में हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉपुलेशन को। तो इसमें तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, यहाँ क्या बनता है, बेल शेप्ड बनता है, बेल शेप्ड। ओके, यहाँ क्या बनता है, डोम शेप्ड बनता है, डोम शेप्ड। और यहाँ क्या बनता है, अर्न शेप, अर्न शेप। तो तीन तरह की पॉपुलेशन बनती है। ओके। फिर आगे देखा हमने, आगे क्या देखा कि जैसे
एक्सपेंडिंग जो पॉपुलेशन है उसमें हाई नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल होंगे, हाई बर्थ रेट होगी, लेस नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होंगे। ओके, आगे देखेंगे। फिर यहाँ इसका पिरामिड देखा, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव हो, रिप्रोडक्टिव हो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो। फिर देखा स्टेबल पॉपुलेशन के बारे में, यहाँ यंग इंडिविजुअल की पॉपुलेशन और एडल्ट की जो पॉपुलेशन है, एडल्ट इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के जितने भी इंडिविजुअल हैं उनका नंबर लेस है। ओके, अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में हमने देखा कि लो नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल है, डाइंग ऑफ पॉपुलेशन इसको कहते हैं, और इसका शेप कैसा बनता है, अर्न शेप पॉपुलेशन बनती है इसकी। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा।